मित्रों नमस्कार, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करने का मौका मिला। आज बात करते हैं हम होली के ऊपर। होली के त्यौहार की जो बैकग्राउंड है, जो शास्त्रीय पौराणिक कथा है, उससे तो आप सभी परिचित हैं कि एक राजा था हिरण्यकशिपु, उसका एक भाई था हिरण्याक्ष और उनका एक बेटा जो हिरण्यकशिपु है उसका बेटा था प्रहलाद, जिसकी बुआ होलिका थी। होलिका की गोद में बैठकर और उसने परमात्मा के दर्शन किए। इस प्रकार की जो दंत कथा आपने सुनी है। अब आप ये जानकर अचंभित होंगे, और ये आपने भागवत पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, श्री विष्णु पुराण में बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस परिवार के लिए भगवान विष्णु को 3 से 4 अवतार लेने पड़े। कैसे? पहला अवतार जो प्रहलाद का ताऊ था हिरण्याक्ष, उसके लिए वराह अवतार लिया, जिसमें कि भगवान वराह रूप में पृथ्वी को समुद्र से निकाल के लाए और हिरण्याक्ष से बचा के और पृथ्वी का उद्धार किया। दूसरा अवतार उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, जिसमें कि उसका नरसिंह का अवतार लेके और हिरण्यकशिपु का वध किया और खंबे से, यानी कि दीवार के खंबे से प्रकट होके भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। और जो इसी परिवार का जो बालक प्रहलाद था, प्रहलाद के लिए जो ये नरसिंह का अवतार लिया था भगवान ने, उसको अपने पिता के प्रकोप से बचाने के लिए। और फिर बाद में जो आपने कथा सुनी होगी, जो चौथा अवतार भगवान विष्णु का था वामन अवतार, वो प्रहलाद का जो पौत्र था राजा बलि, उसके उद्धार के लिए भगवान ने वामन का अवतार लिया था। तो इस प्रकार से इस परिवार के उद्धार के लिए परमात्मा को इतने अवतार लेने पड़े, इतने रूपों में प्रकट होना पड़ा। तो जो होली की घटना है या होली का दिन है, या इस दिन का जो योग है कि प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में बैठा। प्रहलाद एक ऐसा बालक था जिसका सूर्य खराब था। अगर आप ज्योतिष के नज़रिए से इसको देखो तो प्रहलाद एक ऐसा बालक रहा जिसका कि सूर्य खराब था, यानी कि पिता के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी परमात्मा की उसके ऊपर कृपा थी और भगवान विष्णु की कृपा थी, तो ऐसे बालक का सूर्य खराब नहीं हो सकता। पर उसकी बुआ, यानी कि उसका अपना बुद्ध, जो लाल किताब में ज्योतिष में बुआ को, बहन बुआ और बेटी को बुद्ध का स्वरूप बताया गया। और प्रहलाद क्या हुआ? केतु हुआ, यानी कि बालक हुआ। तो इस त्यौहार में या इस दिन ये तीनों ग्रहों की जो महिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष के नज़रिए से। यानी कि एक बालक जिसका बुद्ध खराब है, सूर्य की उसके ऊपर कृपा नहीं है, यानी कि पिता जो सूर्य का स्वरूप होता है उसका आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड के साक्षात सूर्य भगवान विष्णु उस बालक के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और उसका उद्धार किया। क्योंकि इस दिन जो केतु और बुध की खराब एनर्जी कायनात में घूम रही होती है, और आप समझते हैं कि किसी भी तरह का जो ऊपरा असर है या जो अदृश्य कुप्रभाव हैं, जो ब्रह्मांड के, कायनात के या एनर्जीज के, जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज के, वो केतु और बुध की वजह से हो। अब इसके लाभ किस किस को होंगे? जिन भी लोगों को किसी भी प्रकार के सरकारी काम में किसी भी प्रकार की बाधा है, सरकारी काम यानी कि सूर्य से संबंधित, वो लोग इस उपाय को करें। जिन भी लोगों के घरों में बिन ब्याही बेटियां बैठी हैं, और जिन भी घरों में शादीशुदा बेटियां पिता के घर वापस आ गई हैं, या बच्चों की जो ऑरा है बहुत कमज़ोर है, या बच्चों को किसी भी प्रकार की ऊपरी अबराई के जो असर हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो ये आप उनके हाथों से करवाइए या उनके निमित्त कीजिए। तो इसलिए इस उपायों का इन दिनों में किया जाने वाला असर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सकारात्मक होता है। तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा और सब लोग इसको कर सकते हैं। अब इस दिन की जो महिमा है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को जो ये त्यौहार मनाया जाता है, इस दिन की जो महिमा है, इसके लिए हमारे ज्योतिष के हिसाब से किए जाने वाले जो कर्मकांड या उपाय हैं उस पर नज़र डालते हैं। अब ये उपाय करने क्यों होते हैं? क्योंकि आपने सुना होगा हमारी देहाती भाषा में ये कहा जाता है कि जो होली दिवाली के दिन हैं उसमें कायनात में बहुत तरह की सकारात्मक और बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। अब सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ करने के लिए और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए होली और दिवाली के दिनों में विशेष प्रकार के उपाय या रिचुअल्स हमारे शास्त्र ने बताए गए हैं, जिसको करने से इंसान उस तरह के कुप्रभावों से बच सकता है और जो कायनात में, जो ब्रह्मांड में विशेष प्रकार की एनर्जी है उसको अपने लिए उपयोग कर सकता है। अब ये छोटी सी भूमिका रही, लेकिन आपको उस दिन होलिका दहन वाली रात को 2 तरह के उपाय करने हैं, और वो उसी रात को करने हैं। होलिका दहन
का समय हो या होलिका दहन से पहले, एक उपाय होलिका दहन से पहले करना है, जहाँ पे कि होलिका का जो कार्यक्रम होता है आपके मोहल्ले में, गली मोहल्लों में, हर जगह होता है भारत में। तो आपको इस रात को 2 तरह के उपाय करने हैं। पहले उपाय में आपको एक सूखा खोपा लेके जाना है अपने साथ, और उस सूखे खोपे को अपने हाथ में लें और होलिका की जो वेदी बनी हुई है उसके चारों तरफ 11 बार चक्कर लगाना है। उसमें आपने किसी के साथ बात नहीं करनी है। उस खोपे को दोनों हाथों में लीजिए और 11 चक्कर लगाइए और होलिका पे चढ़ा दीजिए, उस वेदी पे चढ़ा दीजिए जहाँ पे वो लकड़ियों से बनी हुई है। और दूसरा उपाय है मित्रों, दूसरा उपाय भी बहुत प्रभावशाली है। उसमें 2 आपको लौंग लेनी है, 1 सफ़ेद बताशा लेना है, जो वाइट वाला बताशा आता है उसको बताशा भी बोलते हैं। 1 बताशा और 1 पान का पत्ता, और उस पान के पत्ते में 2 लौंग और वो बताशा उसमें रख के और उसकी पान की शेप का कुछ बना देना है उसको, और उसको बांध देना है। और फिर जब होलिका दहन हो तो होलिका दहन की वेदी को उस पान के पत्ते को, जिसमें कि 2 लौंग और 1 बताशा हो, उसको समर्पित कर देना है। तो ये 2 उपाय आपको उसी रात को करने हैं। पहला उपाय होलिका दहन से पहले जब भी आप पहुंच जाएं तब कर दें, और दूसरा उपाय फिर होलिका दहन के समय करें। तो इससे आपको जिस भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है इस ब्रह्मांड में, जो आपको दैविक ताप देती है, उनसे आपको बहुत निजात मिलेगा। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। सामान्यतः ये देखा गया कि क्योंकि रात का समय है और अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं तो उस समय का अगर आप गोचर देखोगे तो जो 6th हाउस है, जो केतु का घर है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि छठे घर के आसपास सूर्य बुध जो क्योंकि 11वीं राशि बनती है और रात के समय में वो छठे घर में पड़ती है। तो इसीलिए आपके केतु के लिए, यानी कि उस प्रहलाद के लिए, आपके अंदर बैठे उस प्रहलाद के लिए ये उपाय किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। लेकिन होली के दिन जो भारत में इस साल हर साल फाल्गुन मास की पूर्णमासी को पड़ती है, तो आप इसको ज़रूर करें और बताइएगा कि इससे आपको क्या असर मिला। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।